लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, जिसमें हमारा टॉपिक था उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे, जिसके अंतर्गत आज हमें पढ़ना है शैक्षिक अवसरों की समानता। शैक्षिक अवसरों की समानता के बारे में बात करें तो हमारे भारतीय संविधान में इसका उल्लेख किया गया है कि भारत में जाति, धर्म, स्तर आदि का भेदभाव किए बिना सभी को एक निश्चित स्तर तक शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। अर्थात भारत में रहने वाले सभी भारतीयों को किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना उन्हें शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। जो भी सुविधाएं किसी भी नागरिक को प्राप्त हो रही हैं, वह सबको दी जाए। अब हमें यहाँ पर समझना है कि शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ क्या है। तो किसी भी देश में जब किसी प्रकार के भेदभाव जाति, धर्म, भाषा या लिंग आदि का भेदभाव न करते हुए सबको एक समान शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, एक समान मौके दिए जाते हैं, उसे कहते हैं शैक्षिक अवसरों की समानता। इसे हम निम्न परिभाषाओं के माध्यम से भी देख सकते हैं। पहली परिभाषा है एनिस के अनुसार शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ है सभी को शिक्षा के लिए समान मात्रा में अवसर उपलब्ध होना। अब यहाँ एनिस महोदय ने इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि शिक्षा के लिए समान मात्रा में अवसर उपलब्ध होना, अर्थात किसी भी जाति, वर्ग, समूह को के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा है शिक्षा आयोग 1948-49 के अनुसार इसमें घोषणा की गई थी कि शिक्षा किसी वर्ग का विशेषाधिकार नहीं है, परंतु यह सार्वभौमिक अधिकार है। मतलब ये किसी विशेष वर्ग का अधिकार नहीं है कि कोई विशेष वर्ग ही शिक्षा ग्रहण करेगा, परंतु यह सार्वभौमिक अधिकार अर्थात भारत में रहने वाले प्रत्येक भारतीय का अधिकार है कि सरकार द्वारा उसे समान अवसर या संविधान द्वारा उसे समान अवसर उपलब्ध कराए जाए। किसी भी देश में जब भेदभाव रहित सबको समान अवसर उपलब्ध होते हैं, उसे कहते हैं शैक्षिक अवसरों की समानता। अब हमें देखना है कि शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता क्या है, क्यों किसी देश में शैक्षिक अवसर समान रूप से उपलब्ध होने चाहिए। तो इसके लिए हम देखेंगे, पहला पॉइंट है एकीकृत समाज का निर्माण करने के लिए। शैक्षिक अवसरों की समानता के द्वारा एकीकृत समाज का निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी देश में जब सबको शैक्षिक अवसर समान रूप से प्राप्त होते हैं तो उनका निर्माण एक जैसा होता है। समाज में जब विभिन्न प्रकार की भाषा, रीति रिवाजों एवं विभिन्न प्रकार के जो भी संस्कार लोग अपनाते हैं, ऐसी स्थिति में जब उन्हें शिक्षा में समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे तो एकीकृत मतलब ऐसे समाज का निर्माण होगा जो एकता की भावना पर बल देगा, जो राष्ट्रीय भावना पर बल देगा। दूसरा है लोकतंत्र व स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए। हमारे समाज में यदि कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित रह जाएगा तो वह लोकतंत्र और लोगों की स्वतंत्रता में अवरोध उत्पन्न करेगा, क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा वही कर सकता है जो कुशल नागरिक, वही लोकतंत्र को आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम स्वतंत्रता को नहीं समझेंगे। स्वतंत्रता शिक्षित व्यक्तियों का ही अधिकार है, ऐसे में वह शिक्षित व्यक्ति ही स्वतंत्र रह सकते हैं, क्योंकि यदि आप अशिक्षित हैं तो आपका शोषण होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। शिक्षा के द्वारा ही हमें पता चलता है कि हमारे अधिकार क्या है और हम उसका भली भांति से
प्रयोग कर पाते हैं। ऐसे में इसकी रक्षा के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता है। दूसरा अगला पॉइंट है समता मूलक और मानवता युक्त समाज की स्थापना के लिए। किसी भी समाज में वर्ग संघर्ष देखने को मिलता है या विभिन्न प्रकार के जाति संप्रदाय के या भाषा के रूप में लोग विभक्त मिलते हैं। ऐसे में समता मूलक लोगों में समानता दिखे, उनके रहन सहन खान पान में, उनके व्यवहार में। दूसरा मानवता युक्त मतलब ऐसा समाज हो जहां पर लोग एक दूसरे की सहायता करने वाले हों, एक दूसरे का सहयोग करने वाले हों। और इस प्रकार के यदि हम समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो वहां पर शैक्षिक अवसरों की समानता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम सभी एक प्रकार का पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे, एक प्रकार की शिक्षण विधि के अंतर्गत पढ़ेंगे, एक ही माहौल में हम लोग पढ़ेंगे, तब हमारे अंदर मानवता समाज की स्थापना के लिए बल मिलेगा। साथ ही हम सबको अधिकार देंगे यदि एक दूसरे को समान समझेंगे। क्योंकि आप विद्यालय में देखते हैं किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, उनमें समानता होती है। वह एक साथ एक सीट पर बैठकर एक क्लास में अध्ययन करते हैं। तो इस शिक्षा के अवसर समान रूप से उपलब्ध होने की दशा में समतामूलक और मानवता समाज की स्थापना को बल मिलेगा। इसके बाद है सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि करने के लिए। किसी भी समाज में विकास या सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि समाज में सामाजिक गतिशीलता हमें लानी है तो हमको सभी लोगों को शिक्षित करना होगा। यदि किसी भी वर्ग, किसी भी जाति या किसी भी क्षेत्र के लोग शिक्षा से वंचित रह जाते हैं तो सामाजिक गतिशीलता में अवरोध उत्पन्न होगा और विकास सही क्रम से संभव नहीं हो पाएगा। इसके बाद है राष्ट्रीय विकास के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता राष्ट्रीय विकास के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि कोई भी देश जो विभिन्न भाषाओं, जातियों, धर्मों, रीति रिवाजों में विभक्त है, ऐसे में लोग अपने तौर तरीके से जब जीवन यापन करेंगे तो राष्ट्र का विकास संभव नहीं होगा। ऐसे में जब शैक्षिक अवसर उनको समान रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे, लोग एक ही प्रकार की सोच विकसित करेंगे तो हमारे राष्ट्र का विकास होगा और उनमें राष्ट्रीय भावना का विकास होगा। इसके साथ है व्यक्तियों में निहित प्रतिभा और योग्यता की पहचान करने के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता की हमें आवश्यकता इसलिए भी है कि जो भी व्यक्ति समाज में है उनमें कौन सी प्रतिभाएं हैं, कैसी उनकी योग्यताएं हैं, उनकी पहचान केवल शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने से ही प्राप्त हो सकता है। जब हम एक ही विद्यालय में विभिन्न वर्ग जातियों के लोगों को एक जैसा पाठ्यक्रम, एक जैसी परीक्षा व्यवस्था में सम्मिलित करते हैं, एक प्रकार का माहौल भी प्रदान करते हैं, उससे पता चलता है कि किस बालक में किस प्रकार की प्रतिभा है, किस प्रकार की योग्यता है, और फिर वह उस योग्यता और प्रतिभा के आधार पर जब समाज निर्माण में अपनी भूमिका अदा करता है तो राष्ट्र हित में, समाज हित में हमें उसका लाभ प्राप्त होता है। ऐसे में सबको शिक्षा प्राप्त हो या शैक्षिक अवसर सबको उपलब्ध कराया जाए, यह एक उन्नत समाज की आवश्यकता है। इसलिए शैक्षिक अवसरों की समानता की हमें आवश्यकता है। अब इसके बाद हमें देखना है कि शैक्षिक अवसरों को समान करने हेतु उपाय क्या है, कि किस प्रकार से शैक्षिक अवसर सबके लिए समान किए जाएं, जिससे किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति इससे वंचित न रह जाए। तो हमारे संविधान में समय समय पर विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकार और विभिन्न प्रकार के अधिनियम बनाकर सबको अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही विभिन्न आयोगों द्वारा शैक्षिक अवसरों के लिए अपने अपने स्तर से सुझाव भी दिए गए हैं, जिसमें हम देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु सुझाव
कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कौन कौन से शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु सुझाव दिए गए। तो पहला है स्त्री शिक्षा और शिक्षा के अवसरों की समानता। हमारे समाज में जनसंख्या का आधा समूह, आधा वर्ग जो स्त्री है, उन्हें शिक्षा के समान अवसरों की व्यवस्था नहीं दी गई थी या उन्हें लोग शिक्षा से वंचित कर रहे थे। ऐसे में 1986 द्वारा स्त्री शिक्षा के लिए व्यवस्था की गई है और उनको भी पुरुषों के समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही उनकी स्थिति में सुधार के लिए शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु किया गया है। उनको इस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जा रही है जिससे उनकी स्थिति में सुधार हो सके। जैसे उनको गृह विज्ञान या परिवार मैनेजमेंट करने आदि की शिक्षा भी प्रदान की जाती है और साथ ही उनको वह सभी प्रकार की शिक्षा में अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि उनकी स्थिति में सुधार हो सके। इसके साथ है विभिन्न स्तरों में महिलाओं की भागीदारी पर बल। आज भारत में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी पर बल दिया जा रहा है, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो। आज महिलाएं एरोप्लेन उड़ा रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, सेना में जा रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में वो जाकर ऊंचे ऊंचे पदों को ग्रहण कर रही हैं। यहाँ तक देखा जाए तो आज हमारे देश में वित्त मंत्री के रूप में महिला वर्ग का ही प्रतिनिधित्व है। ऐसे में आज महिलाओं की भागीदारी पर बल दिया जा रहा है और उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है। तो ये शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु किया गया उपाय है। इसके बाद है अनुसूचित जातियां और शिक्षा के अवसरों की समानता। हमारे देश में पहले अनुसूचित जातियों की शिक्षा पर ज्यादा बल नहीं दिया जा रहा था, जिसकी वजह से वह वंचित वर्ग में आ गए। आज हमारे संविधान द्वारा नियम बनाकर संविधान में ऐसे प्रावधान करके उनको शिक्षा प्रदान की जा रही है, शिक्षा के अवसरों में उन्हें समानता दी जा रही है जिससे उनका विकास हो सके और वह भी समाज में समानता का अधिकार प्राप्त कर सके। इसके लिए गरीब परिवार के बालकों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है जिससे किसी प्रकार का आर्थिक संकट का वो सामना कर सके। दूसरा, अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रावास आदि की सुविधा की जा रही है या विभिन्न प्रकार के कस्तूरबा गांधी आदि विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं जहां पर उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है जिससे उनका विकास हो सके और समाज की मुख्य धारा से वह जोड़े जा सके। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा तीसरा सुझाव दिया गया है अनुसूचित जनजातियों और शिक्षा के अवसरों की समानता पर। अनुसूचित जनजातियां वह जातियां जो आज हमारे समाज में काफी अलग है, जो दूर दराज इलाकों में रहती हैं, जंगलों में, पहाड़ों में, जहां पर शिक्षा पूरी तरह से पहुंचने में सुलभ नहीं है, वहां पर रहने वाली जनजातियों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए भी प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने सुझाव दिया कि ऐसे लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए वहां पर भी विद्यालय खोले जाएं और वहां पर जाकर शिक्षकों को वहां भेजा जाए और वह वहां पर जाकर उनकी जो रीति रिवाज है उनको पाठ्यक्रम के माध्यम से शामिल करके और उनकी भाषा आदि का अध्ययन करके फिर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, जिससे जब वह शिक्षण प्राप्त करें तो उन्हें ऐसा महसूस ना हो कि वह अलग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उनके रीति रिवाजों को जब पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा तो उन्हें लगेगा कि नहीं, वह शिक्षा व्यवस्था उनकी है और वह भारत की जो मुख्य धारा है उससे जुड़ने का प्रयास करेंगे। इसके बाद है अल्पसंख्यक और शिक्षा के अवसरों की समानता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा अल्पसंख्यक समाज के लिए भी शिक्षा के अवसरों की समानता पर सुझाव दिए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा यह सुझाव दिया गया कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है
उनके धर्म से संबंधित जो भी मुख्य कार्य हुए हैं या उनके धर्म में जो विशेषताएं हैं जो समाज के हितकर है उसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, जिससे उन्हें लगेगा कि यह पाठ्यक्रम उनके लिए उपयोगी है। साथ ही अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को विद्यालय अलग से खोलने के मौके दिए जाएं। साथ ही उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार की उन्हें छात्रवृत्ति आदि उपलब्ध कराई जाए, जिससे वह मुख्य धारा से जुड़ने के लिए हमारे समाज में अलग थलग न रहकर एक ही विद्यालय के नीचे शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करें। साथ ही शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए अल्पसंख्यक वर्ग को भी विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान करने के सुझाव दिए गए, जिससे कि वह समाज में अपनी आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षा प्राप्त कर सके और उनका विकास हो सके। तो आज हमने पढ़ा शैक्षिक अवसरों की समानता। यह हमारे समाज के लिए या हमारे संविधान के लिए, हमारे सरकार के लिए बहुत ही आवश्यक है कि प्रत्येक जाति, धर्म, लिंग आदि का भेदभाव न करते हुए शैक्षिक अवसरों की या शिक्षा के क्षेत्र में सबको समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं, तभी हमारे राष्ट्र का निर्माण हो सकेगा। और वर्तमान समय में सबको शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब कहीं पर इस प्रकार का भेदभाव नहीं दिखाई पड़ता है जिससे कि हमारा कोई भी वर्ग वंचित रह जाए। किंतु यदि कहीं पर भी इस प्रकार की समस्या है तो उसके लिए हमें आगे बढ़ना होगा और उसके सुधार के लिए प्रयास करना होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।